स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि टू स्फीयर्स ऑफ मास m एंड 2m सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। दो अलग अलग स्फीयर बना देते हैं। मान लो कि ये एक छोटा सा स्फीयर है और ये उसका डबल साइज का स्फीयर है। मतलब इसका मास है m, इसका मास है 2m और ये दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, और वो डिस्टेंस यहाँ पे d है। बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m/5 इज प्रोजेक्टेड स्ट्रेट फ्रॉम 2m। तो एक पार्टिकल जिसका मास m/5 है उसको 2m से स्ट्रेट प्रोजेक्ट किया गया है। किसकी तरफ? m की तरफ। कितने वेलोसिटी से? v0 वेलोसिटी से। और ये जो पार्टिकल है इसका मास है m/5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो एक्चुअल में यहाँ पर क्या लॉजिक, क्या कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझते हैं। जब हम यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट ए पे, तो ए पॉइंट पे पार्टिकल के पास, फॉर पॉइंट ए पार्टिकल के पास देखो एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा m/5 के पास, साथ में एक पोटेंशियल एनर्जी होगा ड्यू टू बिगर स्फीयर और एक पोटेंशियल एनर्जी होगा ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर। तो ये तीन एनर्जी है किसके पास? तो पार्टिकल m/5 के पास। कहाँ पर? ए पर। जब ये आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ने से क्या होगा, m के ज़्यादा नज़दीक जा रहा होगा ये। ठीक है, तो m के ज़्यादा नज़दीक जा रहा होगा और इससे दूर जा रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी था बिग वाले के लिए, बड़े वाले के लिए, उससे दूर जाने पे ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और किसके नज़दीक जा रहा है? स्मॉल m की तरफ जा रहा है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? -Gmm/r। तो यहाँ पर जैसे देखो, अगर r मतलब हाइट, हाइट जो है सेंटर से, अगर हाइट बढ़ता है तो ये वैल्यू घटता है, और ये वैल्यू घटता मतलब नेगेटिव में घटता, मतलब टोटल वैल्यू क्या हो रहा होता है, बढ़ता है। जैसे कोई बॉडी है, उसको जितना ज़्यादा हाइट पे ले जाओ उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर देखो कि जब ये ए से बी की तरफ जा रहा होगा तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी था किसकी वजह से, बिग वाले के लिए, वो बढ़ेगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी था स्मॉल वाले के लिए वो घटेगा। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी जैसे तुम v0 वेलोसिटी दिए थे तो धीरे धीरे ये स्लो होते जाएगा, क्योंकि इसका ग्रेविटेशन इसको हमेशा खींच रहा होगा अपनी तरफ। तो इसकी वजह से v0 का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब यहाँ पर बात ये आएगा कि इन दोनों मासेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर पोटेंशियल वैल्यू जीरो हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो, जीरो। तो वो जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? ऐसा पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू ए और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू बी, ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो उस पॉइंट पर जो मेरा टोटल पोटेंशियल होगा, ठीक है, या टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू बात करते हैं एक तरह से, पोटेंशियल नहीं बल्कि टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड, एक ऐसा पॉइंट होगा, मान लो उस पॉइंट का नाम P है। इस पॉइंट पे जो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ए और बी दोनों की वजह से, ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस पॉइंट तक पार्टिकल को कम से कम तुमको पहुंचाना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता है, उससे पहले ये v0 घटते घटते जीरो हो जाता है, तो ये क्या करेगा, वापस ए के ग्रेविटेशन की वजह से अपना पाथ को रिट्रेस कर लेगा। ठीक है, लेकिन सपोज करो तुम इतना वेलोसिटी दे दिए v0, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये कम से कम पी तक पहुंच गया। जैसे ही पी पे पहुंचा तो पी पर टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों प्लैनेट की वजह से क्या है, जीरो है। तो वहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा पी पे। ठीक, बट चूंकि उसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगा तो वो पी पे रुकेगा नहीं, बल्कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। और जैसे ही आगे बढ़ेगा, इसके पी के इस तरफ जो ग्रेविटेशन है वो ज़्यादा किसका डोमिनेटिंग है, बी का। तो ये फिर इसको अपनी तरफ खींच लेगा। समझ गए? तो ये पूरा लॉजिक है। एक बार फिर से रिकॉल कराते तुमको, ध्यान से देखना। सबसे पहले तुम कुछ वेलोसिटी दे रहे हो, किसको? तो पार्टिकल m/5 को। अब ये जो वेलोसिटी है जैसे जैसे इससे दूर जाएगा 2m से, ये घटेगा 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 घटेगा, और एक ऐसा पॉइंट होगा दोनों मासेस के बीच में जहाँ पर टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो, जीरो। तो इस पॉइंट तक अगर पार्टिकल पहुँच गया और इस पॉइंट पे जस्ट पहुँचा, इसका वेलोसिटी जीरो होने से पहले जस्ट इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये फिर इस पॉइंट पर नेट फोर्स उस पार्टिकल पे जीरो लगेगा, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन उस पार्टिकल पे जीरो होगा। और चूंकि ये यहाँ पर रुक नहीं पाएगा, इनर्शिया की वजह से इसको क्रॉस कर जाएगा। और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, इधर का प्लेनेट का जो, इधर का मास का जो ग्रेविटेशन है वो अधिक होने की वजह से इसको ये अपनी तरफ खींच लेगा
और ये फिर इस प्लैनेट पे जाके लैंड कर जाएगा। तो अब इस ऑप्शंस को पढ़ो, देखो ध्यान से कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेज कॉन्स्टेंटली, तो ऐसा तो नहीं है। जब जब यहाँ से जा रहा था इस पॉइंट तक तो वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, लेकिन इसको पार करने के बाद ये अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगा, तो इसका वेलोसिटी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। द पार्टिकल नेवर रिट्रेसेस इस पास, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर वी नॉट उतना सफिशिएंट नहीं है कि उस पॉइंट तक पहुंचा दे जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, तो ये अपना पाथ को वापस ग्रेविटेशन की वजह से रिट्रेस कर लेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मे बिकम मोमेंटरली जीरो, जो कि इस पॉइंट पे पॉसिबल हो सकता है जहाँ पर पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है। तो सी नंबर इसको सही लगाना है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।